हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे साल की देखा जाए तो पहली वीडियो है जो मैं ऐसे शूट कर रही हूँ। सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ये नव वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुशियाँ और जागरूकता लेके आए। सो आज का जो ये वीडियो है ये ओवर थिंकिंग के ऊपर है। तो मैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जिसमें मैंने अपने आप को मदद किया। मैं खुद भी ओवर थिंक कर रही हूँ काफी सालों तक। क्या चीजों ने मुझे हेल्प किया और आज मैं बिल्कुल भी इन चीजों में नहीं हूँ। बहुत ही क्लैरिटी और बहुत ही शांत दिमाग कैरी करती हूँ। तो मैंने कैसे ये सब किया, मैं वो थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ और कैसे आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी ओवर थिंकिंग को रिजॉल्व करने में। कभी कभी कुछ चीजें सुनने से भी हमें हीलिंग शुरू हो जाती है, तो इस वीडियो को बहुत आराम से सुनिएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से वक्त दे के इस वीडियो को आराम से देखेंगे और आराम से सुनेंगे। शुरू करते हैं। हम और आप ये बात जानते हैं, हमेशा जानते हैं दैट वी आर थिंकिंग ओवर, वी आर ओवर थिंकिंग इट। क्यों? रीजंस हैं उसके। या तो पास्ट में हमें ऐसे ट्रॉमा मिले हुए हैं जिनसे हमें इतनी तकलीफ हुई हुई है लाइफ में कि हम नहीं चाहते कि वो सेम ट्रॉमा हमें वापस मिले। तो हम छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं और वो बात सच भी नहीं है, लेकिन हम उसको पता नहीं कैसे उंगली डाल के और घुमा के और पता नहीं क्या करके अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। क्लियरली फॉर मी इट्स अ डिजीज, इट्स नॉट नॉर्मल। सो अगर आपको लग रहा है कि आप एक ओवर थिंकर है और आपको ओवर थिंकिंग का इश्यू, बेटा ये आपकी बीमारी है और आपको इससे बाहर निकलना है और इसके तरीके हैं बाहर निकलने के लिए, जो कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो एक मेहनत वाला तरीका है और एक बिना मेहनत वाला तरीका है। दोनों तरीके ट्राई करके देखिएगा। दोनों तरीके में से जो आपके लिए फायदेमंद हो उस चीज को आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग को समझने के लिए हमें ये समझना है कि मेरा दिमाग इतना चैटरिंग करता क्यों है। वाई माई माइंड इज चैटरिंग एवरी टाइम। ओवर थिंकिंग वही तो है, कोई ना कोई दिमाग में कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है। हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं तो हम एक्सट्रीम में पड़े होते हैं एज अ थिंकिंग बेसिस में। हमें लगता है कि दुनिया की हर एक चीज मैं कंट्रोल कर सकता हूं, कर सकती हूँ। दुनिया में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा हो मेरी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब हम भूल जाते हैं कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। हम भूल जाते हैं कि इस सृष्टि, इस संसार में जितना भी कुछ हो रहा है, चाहे वो बारिश से, सुनामी से, अर्थक्वेक से, पेड़ों का होना, मेरा होना, किसी और का जीवन या मृत्यु, किसी के हाथ में ही नहीं है। हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे शरीर का कोई भी फंक्शन हमारे हिसाब से नहीं चलता। ना हमारा दिल, ना हमारा पेट, ना हमारा दिमाग, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। तो जब हमें पता है कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो क्यों नहीं हम वो कंट्रोल छोड़ दें और जिसके कंट्रोल में ये सब कुछ चलता है, जो इंटेलिजेंस जिसने पूरी दुनिया का निर्माण किया है, जिसने मेरा निर्माण किया है, मेरे मन का निर्माण किया है, क्यों नहीं मैं वो सारा सारा उस पर सौंप दूं और मैं पीछे हट जाऊं। ये एक थिंकिंग है। देखो, मैं आपको बहुत सारी थिंकिंग के प्रोसेस को समझाने की कोशिश करती हूँ। जब तक हमें एक्सट्रीम समझ में नहीं आता, हम बीच में कभी नहीं आ सकते। हम स्पिरिचुअलिटी में तब तक एंट्री नहीं ले सकते जब तक हमें एक्सट्रीम समझ में नहीं आता। एक्सट्रीम खुशी, एक्सट्रीम दुख, और उसके बाद हम बीच में आते हैं। क्योंकि एक्सट्रीम खुशी के बाद भी आपको पता होता है कि यार जीवन में वो कमी है कुछ। एक्सट्रीम दुख के बाद तो आपको पता ही होता है कि जीवन में कमी है कुछ। और बीच में जब आप आते हैं तो आपको रियलाइज होता है, ओह यहाँ सब कुछ था और मैं कहाँ एक्सट्रीम में ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। ऐसे ही जब हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, बट बिना उसके तो ओवर थिंकिंग से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता आप इस चीज से कभी भी बाहर निकल सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे अपने माइंड से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब मुझे देख रहे हैं, सब मेरे बारे में बात करना चाहते हैं। आई एम सो इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ। इट इज ऑब्सेशन, इट्स नॉट सेल्फ लव, इट्स ऑब्सेशन। इतना ज्यादा आप परेशान हो जाते हैं खुद की इज्जत के लिए, खुद के नाम के लिए, खुद के प्यार के लिए, कि लोग मुझे किस तरह ट्रीट करेंगे, या मैं समाज में जब बाहर जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं कैसे लोगों को देखूंगा। इतना ज्यादा प्रेशर खुद पे लगाते हैं कि वो प्रेशर जब ब्लास्ट होता है ना, ओवर थिंकिंग के रूप में बाहर निकलता है। It was never healthy, it will never be healthy, it can't be healthy. So in order to move out of this overthinking ruckus, we have to always let go. We have to understand कि भाई let go करना कुछ होता है। जिस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा टाइम मत दीजिएगा। एक दिन बीत गया, अगले दिन आपको उसको लेट गो करना है। फॉर एग्जाम्पल बंदा और बंदी का ब्रेकअप हो गया। अब एक इंसान था इन दोनों में से, उसने तो लेट गो कर दिया बिकॉज शायद उनको रिलेशन में रहना ही नहीं था, तो उनको तो परेशानी होगी ही नहीं।
लेकिन जो दूसरा इंसान था, जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी फील करता था, अपना अस्तित्व को उन्होंने उनका अस्तित्व मान लिया था, जिंदगी को साथ में लेके चलना, सोचना कि जीवन में इन्हीं के साथ रहना है, ये वाली वाइब उन्होंने पकड़ ली थी, तो उनके लिए ये रिलेशनशिप छोड़ना बहुत मुश्किल था। अब वो थिंकिंग प्रोसेस में जाएंगे पहले कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों निकले, मैंने अपना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया उनके साथ इतना, फलाना फलाना फलाना। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, अब वो थिंकिंग की प्रोसेस ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होती है। मतलब हर 1 घंटे में आपको उनकी याद आती है, हर 1 घंटे में या तो आप उनको कोसेंगे, या तो भगवान को कोसेंगे, या जिंदगी को कोसेंगे, रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे। धीरे 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 आफ्टर अ मंथ होने के बाद आपकी वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, ओवर थिंकिंग। ज्यादा सोच लिया आपने, इतना भी था नहीं सोचने का, बड़ा आपने ज्यादा सोच लिया। अब वो छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में होंगी ना, छोटी छोटी चीजें। फॉर एग्जाम्पल कोई आके आपको किसी क्लासमेट ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसे बोला कि शायद वो मीन भी नहीं करते होंगे, बस ऐसे मजाक में बोल दिया, आपको चुप जाएगा बहुत ज्यादा वो, क्योंकि आप हैबिट में आ रहे हो, पहले से कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, हैबिचुअल हो गए हो। अब वो चीज पूरा टाइम आपके दिमाग में चलती रही, रात में सोते वक्त भी ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, मैं हर्ट हो रही हूँ, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, मैं हर्ट हो रही हूँ। ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और ये साइकिल खत्म ही नहीं होती है। ये साइकिल खत्म नहीं होगी, फिर कोई आएगा आपके पास, फिर उसने कुछ बोलेगा, फिर वो चलता रहेगा चलता रहेगा। और आप जो ओवर थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं ना, उनको 5-5 साल हो जाते हैं ओवर थिंकिंग में, और 5-6 साल के बाद उनको याद आता है अब उनको किसी की हेल्प लेने की जरूरत है, अब उनको एक मेंटल हेल्प की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे ब्रेन सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। एक लिमिट में आप उनको यूज करें तो बेटर है। एनीथिंग विच इज ओवर लिमिटेड इज बैड फॉर योर बॉडी। पानी भी कहते हैं ना अमृत है, बट अगर उसको भी तुम ज्यादा लोगे तब भी तुम्हारा वो हार्म करता है। कुछ भी चीज जो प्रॉपर तरीके से ली जाए, समझी जाए, वो आपके लिए गुड है। थिंकिंग एक अच्छा प्रोसेस है, बिकॉज थिंकिंग आपको एनालाइज करने की हेल्प करता है कि भाई इसमें मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने क्या गलती कर दी है इनके साथ, अगली बार तो क्या मैं ये गलती नहीं करूंगी। ये सोच के कुछ दिन हमने इस पे चिंतन, अध्ययन, मनन, जो आप सोचना चाहे वो किया और बाहर आ गए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने लेट गो नहीं किया, क्योंकि अब ना आपको मजा आने लग गया है। जो अब ओवर थिंकिंग की पार्टी है ना, वो मजा लेती है, उसको रस मिलता है, जूस मिलता है, किक मिलती है उस प्रेशर में। क्योंकि अब उनकी लाइफ में जो एक लेवल की किक इस ओवर थिंकिंग ने दी है ना, वो कोई और नॉर्मल चीज दे नहीं पाती। तो उनको बाकी चीजें लगती है कि कितनी मोनोटोनस लाइफ है, इस जिंदगी में तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है नहीं, मेरी लाइफ तो परेशान है, मैं विक्टिम हूं, मैं विक्टिम हूं। ओवर थिंकिंग इज मोर अबाउट मी एज अ विक्टिम, है ना, विक्टिम मेंटालिटी डेवलप करता है ओवर थिंकर। तो मैं अभी आपको थोड़ा इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप इस ट्रेट्स में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस गेम में खुद ब खुद अपने आप को फंसाते हैं, और फिर आपको निकलना कितना मुश्किल पड़ जाता है इसमें। ये गेम में मैं भी बहुत अपने आप को मैंने फंसाया हुआ है, और बहुत टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि मैं खुद के साथ क्या कर रही हूँ, बाहर निकली फिर इन चीजों से। सो एज आई सेड, ये विक्टिम मेंटालिटी के प्रति इनका बहुत हो जाता है, तो इनको किक नहीं मिलती अब किसी और चीज में, इनको चाहिए ही चाहिए, इनको परेशानी चाहिए चाहिए, और कहीं ना कहीं ये खुद भी इस चीज को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। What I suggest, there are 2 ways to move out of this overthinking process. पहला, इस प्रोसेस में आप किसी भी चीज को, जो नेगेटिव चीज है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं बिना थिंकिंग के, मतलब अपने थॉट्स को आपको रोक देना है वहां पर। एक 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 खुशबू ये है जो आपसे बात करी, एक खुशबू एक और है अंदर। वो अंदर वाली खुशबू को पता है कि ये ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, आई थिंक आई एम ओवर रिएक्टिंग, शायद इतना सोचा भी नहीं होगा। सोचा है या सोचा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, वो अच्छे हैं वो बुरे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। द पॉइंट इज कि मुझे इस स्टेट में नहीं रहना है। इफ इट इज टू कंफ्यूजिंग फॉर मी, अगर ये मेरे लिए इतना ही कंफ्यूजिंग है कि मुझे डिसीजन समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना है, तो मुझे उस सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए। जिसने दी है वो जाने, रब ने दी है, रब जाने। आप छोड़ दो सिचुएशन को। डोंट टेक डिसीजंस व्हेन यू आर नॉट इन योर सेंसेस। Don't take any decision, major decision of life that includes shadi and that includes career. Most of the overthinking start from career and from shadi. सबसे ज्यादा दिक्कतें जीवन में इन्हीं दोनों चीजों की वजह से। उसके बाद थर्ड आता है फियर ऑफ डेथ। फियर, किसी भी चीज का डर, ये भी बहुत बड़ी ओवरथिंकिंग का प्रोसेस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस इज अ कवर, ओके, लेट्स से दिस इज अ कवर एंड आई वांट टू ऑब्जर्व दिस, एंड लेट्स से दिस इज माय ओवरथिंकिंग। एक अंदर वाली खुशबू ने जो है वो बढ़िया है, वो स्पिरिचुअल है, वो शांत है, वो समझती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो मुझे बताती भी है अंदर से, नहीं डोंट डू दिस डू दिस डू दैट। वो मेरी अंदर की गुरु है, मैंने उसको जागृत किया मेडिटेशन के द्वारा, मैं उस तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। दिस इज माई इनर वॉइस ऑल्सो। नाउ
मैं उस इनर वॉइस को बोलूं कि भाई ये जो मेरी ओवर थिंकिंग है, ये जो डब्बा है, ये जो ओवर थिंकिंग बन के ऐसे फिजिकल फॉर्म में आ रहा है, आप अपने अंदर भी, अगर आप अभी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, आंखें बंद करिए। कोई भी वो चीज जो आपको लगती है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, वो चीज को आप विजुअलाइज करिए, अपनी आंखों के सामने लेके आएंगे, उसको देखते रहिए, उसके बारे में कुछ भी जजमेंट नहीं देंगे, क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है, नहीं होना चाहिए था, मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, ये ऐसे है वो वैसे, कुछ नहीं। जस्ट कीप ऑन लुकिंग, दिस लुकिंग इज एन एनर्जी विच विल डिस्ट्रॉय दिस थॉट कंप्लीटली इन सेकेंड्स। ट्राई दिस आउट, दीज आर टेक्निक्स। जिद्दू कृष्णमूर्ति कितना ज्यादा इन चीजों के बारे में बताते हैं, बोलते हैं, इतने, इट्स बीन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। इस टाइप की नॉलेज तो हमारे वेद पुराणों में भी लिखी हुई है, क्यों हम इन टेक्निक्स को यूज नहीं कर पाते, क्यों नहीं पता हमें ये बातें कि अगर कुछ नेगेटिविटी भी है और हम उस चीज को देखें, रुक जाएं, चुप हो जाएं, रुक जाएं, भागे नहीं, उस चीज को बस ऑब्जर्व करें, बस देखते रहें, विदाउट एनी जजमेंट, नो जजमेंट्स, वो चीज गायब हो जाती है। आप करके देखिए। दिस इज हाउ यू विल मूव आउट ऑफ योर ओवरथिंकिंग, दिस क्विक, ओके। चुटकी में बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर वो वापस आएगी, बिकॉज उसको तो आदत हो गई है ना, आपको आदत हो गई है उसमें किक पाने की, तो वो वापस आएगी आपके दिमाग में। तो अब आपको अब आदत डालनी है, ये टेक्निक को बार बार ऑब्जर्वेशन टेक्निक बोलते हैं, इस ऑब्जर्वेशन टेक्निक को यूज करने की आपको आदत डालनी है। तो एक दिन में अगर आप 50 बार सोचते हैं तो 50 बार आपको अपने आप को रोकना है। ओके, लेट्स से कि ओके, खुशबू को 50 बार लग रहा है कि यार क्यों किया, क्यों हुआ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगी, और मेरा कंपटीशन नहीं निकलेगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मैंने रोका, ओके लेट्स यहीं पर रुकते हैं, आंखें बंद करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उस पर्टिकुलर फेलियर को, बस देखते रहते हैं, कुछ मत सोचो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बस ऑब्जर्व करेंगे, एंड इट विल मूव आउट। नाउ यू फील नाइस, यू फील ओके, नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं अपना काम करने लगती हूँ, वापस मेरे दिमाग में आया, मैंने दोबारा ये टेक्निक चालू करी, I move out. This is a little longer method. This is a little longer method that comes with the practice. Slowly, you will move out of the overthinking. The second part is the thinking part, which is the quick part, the easier part, and that does not require too much of practice. Thinking कि भाई मेरे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है जीवन में, तो जिसने किया है वो करेगा। जब भी आप किसी एक चीज के लिए एक दिन से ज्यादा थिंकिंग मोड में जाते हैं, आपको वो चीज भगवान को सौंप देनी चाहिए। आप भगवान को याद करिए, बोलिए कि हे प्रभु, ये आपने दिया था, आपको वापस अर्पण करती हूँ या करता हूँ, आप देख लो क्या करना है, मुझे आप पे यकीन है, जो होगा सबके भले के लिए ही होगा। आई डिड दिस, आई मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रेशर्स नहीं है, लॉट ऑफ सोशल प्रेशर, लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड कभी कभी, विच आई एम नॉट एबल टू मैनेज, मैं खुद भी मैनेज नहीं कर पाती हूँ, उस टाइम में वो सिचुएशन भगवान को सौंप देती हूँ, एंड प्लीज ट्रस्ट, इफ यू कैन ट्रस्ट मी, इन 1-2 डे वो प्रॉब्लम आउट ऑफ द फोकस हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है मेरी लाइफ से। तो जब मुझे पता है कि आज तक जितनी भी जिंदगी मैंने जी है, जब मैं 10 साल की थी, आज मैं 35 की हूं, और जितने भी 25 साल मैंने अपने होश में निकाले हैं, 10 साल का तो बिफोर 10 तो किसी को याद ही नहीं होता, 10 साल जितने होश में निकाले हैं, उसमें जितनी भी गलत चीजें हुई मेरी लाइफ में, उन गलत चीजों की वजह से आज मैं यहां आपके सामने बैठी हुई हूं। मैंने अपने जीवन में जितना भी उखाड़ा है, कुछ भी किया है, वो उन चीजों की वजह से हुआ है। तो अगर आगे भी मेरी लाइफ में कुछ गलत होता है, तो वो आगे मुझे और अच्छा बनाने के लिए ही है। ये थिंकिंग मेरे दिमाग में बस जानी चाहिए, घुस जानी चाहिए। गीता के सार को यूज करिए, गीता सार बोलिए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्या था मेरा जो मैं लेके जाऊंगी, जो था सब उसका था। कुछ ऐसे गीता सार, ये चीजें हमें हमेशा याद होनी चाहिए। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ओवर थिंकिंग कुछ गलत है, अच्छा है, बट अगर ओवर थिंकिंग बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो वो एक डिजीज, मतलब बीमारी में कन्वर्ट होता है, और बीमारी हमें मार सकती है। बीमारी उन लोगों को भी मार सकती है जो हमारे जीवन का पार्ट बनता है।